नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने राजस्थान में 7 जगहों पर फ्रंट के सदस्यों के घरों पर रेड की और कई मेंबर्स को पकड़ा है। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा में कार्रवाई चली। कोटा में 3 जबकि जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी व भीलवाड़ा में एक पीएफआई सदस्य के यहां छापे मारे गए। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहले की गई रेड में 12 के रहने वाले आरोपी सादिक सराफ निवासी और मोहम्मद आसिफ को पकड़ा गया है। तब पूछताछ में सामने आया कि दोनों पीएफआई के पदाधिकारियों, मेंबर्स और कैडर के साथ पीएफआई के कोटा जिले में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। एनआईए की ओर से 19 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एनआईए की ओर से पीएफआई पदाधिकारियों के संदिग्ध आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की गई। चूरू जिले की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 13 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी बलवीर सिंह जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को राजगढ़ थाने के गांव में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का लड़का स्कूल की छुट्टी होने पर घर आ रहा था। तभी उसको बीच रास्ते में 48 वर्षीय बलवीर सिंह जाट मिला। बच्चे को बाइक पर घुमाने की बात कहकर गांव के जौहड़ में ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म किया। इसी दौरान लड़के का पिता वहां आ गया, जिसको देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच कर 11 जुलाई 2019 को चूरू के पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। कर्मचारी चयन आयोग ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार दिसंबर 2022 में आयोजित हुई एसएससी की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएससी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पद पर कुल 995 रिक्तियां भरी जाएंगी। भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट परीक्षा की फाइनल आंसर की और मार्क्स 7 मार्च 2023 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसे उम्मीदवार 21 मार्च तक चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शादी की खुशियों को रफ्तार के कहर ने मातम में बदल दिया। हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव के पास भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पाली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो और अनंगपुर की ओर से आ रही गन्ने से भरी ट्रॉली में टक्कर हो गई। इस भिड़ंत के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में बोलेरो में सवार दुल्हा, उसके बहनोई सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 5 मौतों ने वर और वधू दोनों पक्ष के घरों में मातम जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पचदेवरा पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। पचदेवरा के ग्राम दरियाबाद के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और दूल्हे की बोलेरो में टक्कर हुई थी। हादसे में दुल्हा, उसके पिता और बहनोई समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हुए। घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। हरियाणा के जिंद शहर में रानी तालाब के पास स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। दिल्ली और दूसरे शहरों से लड़कियां लाकर यहां रखी गई थी। शहर थाना पुलिस ने इसका भंडाफोड़ करते हुए संचालक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस रेड के दौरान लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रानी तालाब के पास बाजार की तरफ जाते समय शोरूम के ऊपर स्पा सेंटर है, जिसमें देह व्यापार भी किया जा रहा है। हिसार के रविंदर विनोद इसका मालिक है तथा उत्तर प्रदेश निवासी पंकज वर्मा और पश्चिम दिल्ली निवासी विमला मैनेजर है। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर यहां भेजा। इशारा मिलते ही पुलिस ने छापा मार दिया। कमरों की तलाशी ली तो कमरों में लड़के लड़की संदिग्ध हालत में मिले। वहीं कुछ कमरों में लड़कियां ग्राहकों का इंतजार करते मिली। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों और यहां संदिग्ध हालत में मिले युवक युवतियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। राजस्थान में पड़ रही तेज गर्मी के बीच मौसम में फिर से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में सवेरे घना कोहरा छाया रहा और हल्की सर्दी का एहसास हुआ। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन तक सवेरे सवेरे कोहरे की अधिकता रह सकती है। उसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। वहीं 21 और 22 फरवरी के बीच
न्यूनतम तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में मौसम बदलेगा। इससे पहले 18 फरवरी को शेखावाटी के कुछ इलाके, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कोहरे की अधिकता दिखाई दी। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुरदासपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाक तस्करों में मुठभेड़ हो गई। पाक तस्कर हेरोइन और हथियार तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। तस्कर पाइप के जरिए यह खेप फेसिंग के पार पहुंचा रहे थे, तभी बीएसएफ और तस्करों में फायरिंग हो गई। हालांकि बाद में तस्कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद बीएसएफ ने वहां से 20 पैकेट हेरोइन और 242 राउंड गोलियां और 2 पिस्टल बरामद किए हैं। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि बीएसएफ के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान हल्की धुंध के बीच जवानों को बॉर्डर पर लगी कंटीली तार पर कुछ हलचल दिखी। जवान उसी समय अलर्ट हुए और जोरदार ललकार दी। इसके बाद भी हरकत नहीं रुकी तो जवानों ने फायरिंग कर दी। यह देखकर पाक तस्करों ने भी फायरिंग कर डाली। हालांकि कुछ ही क्षण में वे पाकिस्तान सीमा में भाग गए। बीएसएफ ने यहां से 20 पैकेट हेरोइन, 2 पिस्टल, एक मेड इन टर्की और दूसरी मेड इन चाइना, 6 मैगजीन, 242 रुपए भी बरामद किए हैं। राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में राजस्थान रॉयल्स के 5 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जॉइंट और आखिरी मैच 14 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। आईपीएल शेड्यूल के अनुसार जयपुर में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान जयपुर में लखनऊ सुपर जॉइंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करती नजर आएगी। एसएमएस स्टेडियम होने वाले राजस्थान रॉयल्स के 5 मैचों में 4 मैच शाम 7:30 बजे होंगे, जबकि एक मैच दोपहर में 3:30 बजे शुरू होगा। जयपुर घुमाने के बहाने गर्लफ्रेंड को होटल में ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेहोशी की हालत में उसका अश्लील वीडियो भी बना लिए। मंदिर में शादी करने के साथ ही डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए। सिंधी कैंप थाने में सीकर निवासी 20 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले एक शादी में उसकी मुलाकात हरियाणा निवासी रोमियो से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद की गवर्नमेंट जॉब होने की बताकर शादी का ऑफर दिया। 23 दिसंबर 2022 को वह अपनी बहन के पास जयपुर मिलने आई। 24 दिसंबर को आरोपी रोमियो भी जयपुर आ गया और 26 दिसंबर को जयपुर घुमाने के बहाने ऑटो रिक्शा में बैठाकर सिंधी कैंप स्थित होटल में ले गया और नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में उसकी अश्लील वीडियो बना लिए। करीब 1 घंटे बाद हल्का होश आने पर उसे ऑटो में बैठाकर मंदिर ले गया, जहां शादी कर कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए। विरोध करने पर उसने अश्लील वीडियो के बारे में बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा 2022 के पहले चरण का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले एनटीए ने 13 फरवरी को यूजीसी नेट दिसंबर 2022 पहले चरण की परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी की थी। यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए लिंक एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट देखने के लिए अपना यूजीसी नेट आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। पहले चरण की यूजीसी नेट परीक्षा 2023 की तारीख 21 से 24 फरवरी 2023 तक है।